अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मेरी प्रीवियस वीडियो में अपलोड हो चुका है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करवा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो है फैक्टराइज, और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फैक्टराइज किसी भी क्लास में या कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आंसर है आपका वो प्रोडक्ट में आना चाहिए। फैक्टराइज का जो मतलब होता है, इसका जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। अगर मेरे पास 3 टर्म्स हो तो मैं कैसे फैक्टराइज करूंगा, और अगर 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे फैक्टराइज करूंगा। पहली बात करते हैं 3 टर्म्स के लिए। अगर क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं तो पहली कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इनका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इनका परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि मेरे पास अगर पहले कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेंगे, और जो मिडिल टर्म होगी वो इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो आप जब एक कंडीशन को फोकस करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या है जो वो परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए। अब हम देखते हैं 4x के किसी का स्क्वायर बन सकता है तो ये 2x का होल स्क्वायर बन सकता है। इसी तरह लास्ट वैल्यू में मैं देखूँ वो y स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसको y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने फार्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर मेरे पास a का स्क्वायर हो, देन b का स्क्वायर हो और साथ 2ab भी लिखा हुआ हो तो ये सारी चीज इक्वल होती है। पहली वैल्यू होती है a, वो लिखते हैं। फिर हमारे पास जो b का स्क्वायर होता है, अगर यहाँ पे b हमारे पास लास्ट में है थर्ड टर्म पे है तो मैं 2ab को सेंटर में कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आपको b स्क्वायर थर्ड पे मिलेगा। तो फिर इसके बाद जो b है ब्रैकेट में वो यहाँ पे आएगा प्लस b। अगर प्लस यहाँ पे 2 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और बाहर का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इसलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास 2x का होल स्क्वायर मौजूद है, y का स्क्वायर भी मौजूद है, तो मुझे बीच में 2ab चाहिए। तो मैं देखता हूँ 2 फार्मूले का आ जाएगा, यहाँ पे 2x है वो यहाँ आएगा और यहाँ से y आएगा जो स्क्वायर के अंदर है प्लस। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी जो सेंटर वैल्यू है वो वही है जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4xy तो वो वही चीज है। इसका मतलब है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, और जब इस फॉर्म में लिख दिया तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये a है और ये b है, तो ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे आया है, क्योंकि हमने बढ़ावे का इसका स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है तो इसको 2 दफा लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई एंड 2x प्लस वाई। तो इसलिए हम इसको फैक्टराइज कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं जो अगर हमारे पास 2 टर्म्स आ जाए तब हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। 2 टर्म्स के लिए मेरे पास फार्मूला होता है कि मेरे पास अगर पहले a का स्क्वायर है, इसके सेंटर में माइनस ही हो सकता है, प्लस नहीं आएगा। देन मेरे पास b का स्क्वायर है, तो एक दफा मैं इसको प्लस करूंगा a प्लस b और एक दफा इसको माइनस करूंगा और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा। तो पहली सी कंडीशन क्या होती है कि 2 टर्म्स होनी चाहिए और बोथ परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर भी बनना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो हम ट्राई करेंगे कॉमन लेने की। अगर कॉमन भी नहीं आ रहा तो फिर हम इसको किसी और टाइप से सोल्व करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसी टाइप सिखाऊंगा कि दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, इसको हमें स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और साथ c ऐसे लिखा हुआ है वो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो 2c का होल स्क्वायर ये बन गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इस फार्मूले से, तो ये कंप्लीट चीज a है मेरे पास और ये b है, तो एक दफा इसको प्लस करेंगे a माइनस बी प्लस 2c, पहले a लिखा प्लस b, देन a माइनस बी माइनस 2c, एक दफा इसको प्लस एक दफा माइनस, और ये भी मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है आंसर, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो ये इसका प्रॉपर क्या होगा, आंसर होगा। इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करवाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 है, 1/9 a स्क्वायर माइनस 1/16। ओके, पहली बात अभी देखेंगे, अगर फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ रही है तो हम उसको स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है और 1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं, तो 1/3 और ऑलरेडी a का पहले ही स्केयर है तो ये बन जाएगा 1/3 का होल स्केयर। पहले आप देख लें टाइप कौन सी है, 2 टर्म्स है, बीच में नेगेटिव का साइन है तो ये मेरे पास सेकंड टाइप बनेगी। अगर मैं इसको टाइप 1 का नाम दे देता हूँ और ये टाइप मेरे पास 2 है तो ये मेरे पास सेकंड टाइप कंसीडर होगी। देन 1/4 का होल स्केयर। अब 2 स्केयर मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं, बीच में नेगेटिव का साइन भी आ चुका है, तो मैं एक दफा इसको प्लस कर दूंगा और एक दफा इसको माइनस कर देंगे।
1/3a माइनस 4 1/4। ये आपस में सोल्व नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ a है और ये खाली कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको मैं प्लस नहीं कर सकता। फर्दर आगे हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 11 है, x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसको स्केयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले मैं लिखता हूँ इसको x4 का स्केयर लिख सकता हूँ, 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, और इसको y4 का स्केयर लिख सकते हैं। आप अगेन यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक दफा इसको प्लस और एक दफा माइनस, x4 प्लस y4 और x4 माइनस y4। अभी आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये दो स्केयर बन रहे हैं और बीच में नेगेटिव का साइन आ रहा है। ये जो वैल्यू ये आगे फैक्टराइज नहीं होगी, इसको मैं एज इट इज उतारता रहूंगा x4 प्लस y4 को। तो इसको अगर मैं स्केयर बनाऊं तो ये बनेगा x2 का स्केयर एंड माइनस y2 का स्केयर। अब इस पर फिर अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक दफा प्लस, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, तो एक दफा इसको प्लस x2 प्लस y2 और एक दफा x2 माइनस y2। अगेन इस पर फिर दो स्केयर बन रहे हैं और बीच में नेगेटिव का साइन है, तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो मेरे पास x प्लस y और x माइनस y होगा, और ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। और ये चारों की चारों टर्म्स मेरे पास किस में आ रही है, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, एक इसका लास्ट पार्ट है, इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 9z। ओके, इस पे 9z को जो मेरे पास लिखा हुआ है इस पे स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हम इसका सॉल्व नहीं कर सकते, 9z पे स्क्वायर है। अब सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सबसे पहले 4 टर्म्स हैं और कोई कॉमन में इसमें नहीं मिल रहा, तो ये दो जो टाइप्स मैंने लिखी थी आप देखेंगे इसमें तो कोई टाइप अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन हम अगर गौर से देखें तो ये जो पहली तीन वैल्यूज हैं x4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर, ये फर्स्ट टाइप को इंडिकेट कर रही है। पहले इस पर फर्स्ट टाइप इनके अप्लाई होगी, उसके बाद हम इसको सेकंड टाइप से भी सॉल्व करेंगे। इस पर दोनों टाइप्स साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं 4x का स्क्वायर आता है 2x का होल स्क्वायर, 2 फार्मूले का आ जाएगा दरमियान में, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x, और यहाँ पे भी मुझे b देखना है कि b y का स्क्वायर है, तो मैं इसको y का स्क्वायर लिखूंगा, और यहाँ पे मेरे पास y आ जाएगा, और माइनस 9c का स्क्वायर ये एडिट आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी वही फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको मैं अगर कंप्रेस करूंगा तो बनेगा 2x प्लस y का होल स्क्वायर। इन तीन टर्म्स को मैंने फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया है, और 3z का ये होल स्क्वायर बन सकता है अगर मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टाइप का अगर मूव करना है तो मेरे पास दोनों वैल्यू का स्क्वायर होना जरूरी है, और दरमियान में नेगेटिव साइन होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। अब इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो प्लस 3z आ जाएगा और 2x प्लस y माइनस 3z। तो ये आप देखें आंसर जो हमारा है प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रॉपर फैक्टराइज हो चुका है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 पे मूव करवा रहा हूं मैं आपको। इसमें हमने सिंपल फार्मूले को एक्सपेंड करना है। जो पहला पार्ट है मेरे पास वो है फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1, a माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर आप मेरी 6.1 वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की है इसकी डिटेल में, कि मेरे पास अगर दो टर्म्स में प्लस है या माइनस है और बाहर स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसको यूजिंग फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको ओपन कर सकता हूँ। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम a इंटू b। a की जगह पे a दिया हुआ क्वेश्चन में और b यहाँ पे 5 है, तो इस पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम a इंटू 5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 25 माइनस 10a। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसमें सिंपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी एक्सपेंड करना है, इसमें फैक्टराइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, इस पे नेक्स्ट मूव करते हैं क्यूब के फार्मूले में। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको क्यूब का फार्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मेरे पास 2 टर्म्स हैं a प्लस b और इसकी बाहर पावर 3 है, तो पहले a का क्यूब बनेगा
देन b का क्यूब, देन 3। अब पहले a का स्क्वायर आएगा और b एज इट इज आएगा, देन 3 के साथ a सिंगल टर्म में आएगा और b की पावर 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास प्रॉपर फार्मूला है। इसको याद करना आप चाहते हैं तो आपके लिए आसान तरीके से मैं लिख सकता हूँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि अगर नेगेटिव का फार्मूला आ जाए तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे सब में माइनस आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव के फार्मूले में यहाँ पे सारे नेगेटिव नहीं होते, यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन आप अगर ये वाला फार्मूला याद करेंगे तो आपको सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस को रिप्लेस करना होगा। तो इसी फार्मूले को मैं यूज करवाता हूँ इस क्वेश्चन में। ये मेरे पास a है और ये 1 क्या है b। तो पहले हम करेंगे 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और साथ 1 एज इट इज आ जाएगा, देन 3 a 2x आएगा और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। 2x का क्यूब अगर सॉल्व करें 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 8 हो जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगी। 1 का क्यूब 1 ही होगा, देन उसके बाद इनको अगर मल्टीप्लाई करें 3 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं होगा, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और 3 को 2 से करेंगे तो 6x आ जाएगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब अगर आप देखें इनमें कोई पावर मैच नहीं कर रही क्योंकि ये एक फार्मूला है और फार्मूला ऑलरेडी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, तो उसको आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। तो यही आपका प्रॉपर क्या होगा, आंसर होगा। तो जितने भी क्यूब वाले क्वेश्चन हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं नेगेटिव वाला करवा देता हूँ ताकि उससे आपका शायद 6.3 ऑलरेडी पूरी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। 7x माइनस 8y का होल क्यूब। इसमें a मेरे पास 7x है और b मेरे पास 8y है। ओके स्टूडेंट, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो सबसे पहले हम लेंगे a का क्यूब, वो है 7x का होल क्यूब माइनस 8y का होल क्यूब माइनस 3। उसके बाद मैं इनको लेकर हूँ 7x, क्योंकि a और b प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो 7x इंटू 8y और फिर a और b का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x माइनस 8y। ये मैं नीचे वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ओके स्टूडेंट, अब 7 का अगर हम क्यूब सॉल्व करें तो वो हमारे पास आएगा, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 343 और x की पावर आ जाएगी 3। जब 8 का क्यूब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो 8 को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास 512 आएगा, तो मैं लिखूंगा 512 एंड y की पावर 3। नेक्स्ट आप जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 21 आ जाएगा और 21 को फर्दर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 168 आपके पास आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 168xy और साथ 7x माइनस 8y एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने फर्दर सॉल्व करना है, तो 168 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 168 को 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास प्रॉपर इसका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स को मैं एडिटिव उतार लेता हूँ, 343 x की पावर 3 माइनस 512 y की पावर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब 168 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। पहले आप x की पावर देखें, x की पावर 2 हो जाएगी और सिंपल y आ जाएगा यहाँ पे। तो जो आंसर आपका आएगा 168 मल्टीप्लाई 7, उसका आपका आंसर मिलेगा 1176 और जब नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 168 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1344। अब इसमें x की पावर को ऐड होगी या y की, वो देखते हैं। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो y की पावर यहाँ पे आ जाएगी 2। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिव का अगर फार्मूला भी आप ओपन करें तो उसमें एक वैल्यू जो वो प्लस की लाजमी आती है। तो ये वाला फार्मूला याद करने से आपके साइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको बाद में आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर फाइनल आंसर होगा। थैंक यू सो मच।